सिर्फ हमारा नहीं, हर एक रिलीजन यही सिखाता है कि एक अच्छा इंसान बनो, तो फिर तुम्हारा ईमान मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जिंदगी की जो इस भाग दौड़ वाली जिंदगी जो हम कहते हैं ना, जिंदगी का रेस, इसमें अगर आपको कोई एक ऐसी चीज लोगों को बोलनी हो आपकी तरफ से जो इंसान का ईमान को मजबूत कर दे, जी, क्या बोलना चाहोगी आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि सिर्फ हमारा नहीं, हर एक रिलीजन यही सिखाता है कि एक अच्छा इंसान बनो। कोई भी रिलीजन जो है वो नफरत नहीं फैलाता, ना सिखाता है कि नफरत फैलाओ। हैंडफुल ऑफ लोग होते हैं हर रिलीजन में, पता नहीं क्यों नफरत फैलाना चाहते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूंगी हर एक को कि भाई अपना दिल और अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि कोई भी रिलीजन वो नफरत नहीं सिखाता, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। तो बस प्यार फैलाओ, प्यार रखो अपने दिल में। जितना प्यार रखोगे अपने दिल में, जितना प्यार अंदर रहेगा उतना बाहर दिखेगा। और एक बार प्यार है तुम्हारे दिल में तो फिर तुम्हारा ईमान मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। इट ऑल कम्स डाउन टू कि भाई एक अच्छा इंसान होना है, और वो तभी होगा जब तुम्हारे दिल में एम्पैथी है, जब तुम्हारे दिल में प्यार है, जब तुम किसी के साथ बुरा बात करने से और या बुरा बिहेव करने से ये सोच लो कि क्या मैं अपने साथ करूंगा या मेरे साथ ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब हमेशा अपने आप को उस जगह पे रखो और फील करो कि भाई, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू अ गुड पर्सन। आपका जो ब्रेक था वो तो हम सब everyone knows कि आपकी जो फर्स्ट मूवी थी जिससे आप लॉन्च हुई थी, it was very beautiful. Yeah, I think सबका वो हर एक्टर का वो ड्रीम लॉन्च होता है। तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? Like what was your feeling? सदा I was completely lost, क्योंकि जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पूरी लड़कों जैसी थी, अभी भी काफी हूँ, हाँ अभी भी काफी हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा छुपाना आ गया उसको। पहले तो कंप्लीट लाइक ब्रैश, क्योंकि हमारे फैमिली में लकीली वो था भी नहीं कि तुम लड़का हो तो तुम ये सब कर सकते हो, तुम लड़की हो तो ये नहीं कर सकते। लड़का लड़की को सेम मतलब इक्वल जैसे बड़ा किया था, और मैं हुई लड़कों जैसी बड़ी। आई नेवर एवर थॉट कि मैं आगे जाके एक्ट्रेस बनूंगी, और थी भी मैं 100 किलो के ऊपर की एज अ टीनेजर। तो मैं बोला ये तो दूर दूर तक था नहीं। वजन कम किया था जॉब के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, मॉम डैड गॉट सेपरेटेड एट माई वेरी यंग एज। पढ़ाई छोड़ के काम करने का जरूरत पड़ गई थी, और जो काम मैं करना चाहती थी उसके लिए वेट बहुत इंपॉर्टेंट था, कम करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस तो नहीं बनना चाहती, एयर होस्टेस ही बनना चाहती थी, क्योंकि 12वीं पास की थी, और 12वीं पास की हुई लड़की के लिए उस टाइम पे आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पेड जॉब। मेरी बाकी की जो कजिन्स थे वो भी ऑलरेडी एयर होस्टेसेस थे, एंड आई यूज्ड टू सी कि अच्छा खासा चल रहा है, घूमने फिरने भी मिल जाता है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। सो आई वाज रियली एमिंग टू डू दैट। बस उसी में लगी हुई थी, और मुलाकात मेरी हो गई सलमान से, एंड यू आल्सो नो ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। ही लिटरली लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि अल्लाह ने उनको जरिया बनाया था मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए। एक कंप्लीट टॉम बॉय से मुझे प्रिंसेस में स्विच करना था, और कभी सोचा नहीं था यार। मतलब 1-1.5 साल वो फिल्म की शूटिंग चली ऑन एंड ऑफ, बस यकीन ही नहीं होता था कि क्या ये सच्ची में हो रहा है, मतलब एम आई एन एक्ट्रेस, लाइक सो या इट वाज अ वेरी सरियल फीलिंग, जो बहुत टाइम तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि अच्छा ये हो गया लाइफ में। एक तो खूबसूरत इंसान है ही है, बट साथ ही साथ ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, द एक्टर्स ऑफ द कंट्री। बिना किसी ट्राई के, बिना किसी एग्जैक्टली, मतलब हीरोइन बनना वाज नेवर ऑन माय कार्ड। मुझे लगा कि यार मैं ऐसी जल्दी जैसी, ना मुझे मेकअप करने आता है, ना कपड़े पहनने का तरीका है, और एक्ट्रेसेस तो वो था कि प्रॉपर हेयर ऑल दैट अदाएं, ये वो जो मेरे में जीरो थी, अभी भी नहीं है। मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत मैं बोला ना चीट करना सीख गई हूँ कि, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। इवन जब मैं सलमान से मिली थी और वो मुझसे बात कर रहे थे, जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा तुम्हारे पास फोटोज हैं क्या, तो मैं उनको अपने कैमरा फोन पे रिमेंबर एज अ स्टूपिड पर्सन, तभी मैं बहुत छोटी भी थी यार, मैं आजकल के 20-22 साल के जो इतने स्मार्ट पॉलिश्ड एंड वेरी स्मार्ट लोगों जैसी नहीं थी, तो मैं उनको अपने फोन पे अपनी बिल्लियों की, मम्मी की ये वो फोटो दिखा रही थी, एंड ही लिटरली लुक्ड एट मी एंड ही इज लाइक ये नहीं पोर्टफोलियो फोटोज है। और मुझे पोर्टफोलियो फोटो पता भी नहीं था कि होते क्या उस वक्त, तो मैं बोला नहीं वो तो नहीं है, बिल्लियों के साथ फोटोज, हां बिकॉज़ हीरो में फोटोज है क्या, तो तभी वो नए कैमरा फोन आए, तो उसमें मेरे वहां बहुत सारे घर के फोटोज थे, मैं वो दिखा रही थी। तो रिएक्शंस क्या थे जब काम बाहर आया, जब आप हर जगह छा गई थी उस वक्त, बिकॉज़ ऑब्वियसली जैसे आपको भी पता है कि जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी उसने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस वाइज या व्हाटएवर नहीं की। सो इंडस्ट्री से तो मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत सारा, मतलब मेरा तो घर से बाहर निकलना ही मतलब वो हो गया था, क्योंकि जैसे बाहर निकलती थी ट्रोल हो जाती थी, मीडिया वाले कुछ लिख रहे हैं, कंपैरिजंस हो रहे हैं लुक्स को लेके, वेट पे बोला जा रहा है ये वो। मेरे को ये सबसे इतना फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज मैं तो वो बैकग्राउंड से आती ही नहीं हूँ, मेरे को ये सब थे नहीं। मेरे घर में जो इतनी खुशी हो रही थी ना कि है भाई है हमारी लड़की हीरोइन बन गई, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कैसे मतलब ग्लैमर फील्ड और व्हाटएवर में जाएगी, वो हीरोइन बन गई। बल्कि मेरी दूसरी कजिन्स हैं जो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हैं, और जिन्होंने मतलब हमेशा से नजाकत वाली रही हैं, उनको प्रॉपर डांस वांस भी आए, और यहाँ पे मैं, सो यू नो दैट हैपेंड इन लाइफ। तो ऑफ कोर्स मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे, एंड ये थोड़ा बहुत तो बुरा लगा उनको जब इतनी सारी गंदगी बोली गई मेरे बारे में आफ्टर द रिलीज एंड ऑल, बट आई थिंक खुशी
खुशी ज्यादा थी इस चीज से ज्यादा, सो आई ऑनेस्टली डोंट केयर। जरीन, एक्चुअली आपका नेचर इट्स सो डिफरेंट एंड इट्स सो लाइवली कि सबसे पहले तो आप जैसे आती हो ना तो एक अलग रौनक आ जाती है। Thank you. आपके अंदर एक, आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। एक तो आपकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है, क्योंकि आप एक खुशमिजाज इंसान जो होता है वो हमेशा खुशी होता है, उसको कोई रीजन की जरूरत नहीं है, उनको लगता है हम पागल हैं। डिफेक्ट है जो भी, बट थैंक यू अल्लाह फॉर दिस डिफेक्ट। क्यों हंसते रहती हूँ, मुझे भी हंसते रहते हो, क्यों हंसते रहती हो जबरदस्ती? मेरे हस्बैंड भी कहते हैं इसको तो कोई भी बात पे हंसी आती है। मैंने कहा मुझे आती है, सीरियस टॉपिक्स पे भी ज्यादा देर सीरियस नहीं रहते हैं। मेरे को बहुत टेंशन होता है कि मेरी हंसी नहीं छूट जाए या कुछ, और सामने वाले कैसी बदतमीज औरत है, एक सीरियस बात बोल रहे हो उस पे भी हंस रही है। पहले एवरीथिंग वाज डिफरेंट, अब जो कंपैरिजन होता है, अब आपकी हर चीज इज रिलेटेड टू नंबर्स। एवरीथिंग इज सोशल मीडिया पे, ज्यादा लाइक मिले तो ये पॉपुलर है, ज्यादा फॉलोवर। बहुत बार होता है कि जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, उनके इतने फॉलोवर्स नहीं है जितने जो शायद एक थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोवर्स भी उनसे ज्यादा है ना। ये तो आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑल ऑफ सडन ये नंबर गेम हो गया है, चाहे आप कोई भी फील्ड में, नॉट जस्ट एक्टिंग और कुछ भी आप करते हो, जब ये नंबर गेम बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि दिस इज व्हाट सक्सेस इज, और ये नंबर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस, क्योंकि अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखो, मैं वो इंसान हुई नहीं कि मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ और पागल हो रही हूँ कि आज पोस्ट नहीं हुआ, एल्गोरिथम और पता नहीं क्या क्या गिर गया ना ये ना वो। आई विल नेवर लेट एनीथिंग गो टू माई हेड। फॉर मी माई पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो जो मैं देख रही हूँ, मतलब मुझे वर्ड्स ही नहीं है, गंदगी हो रही है, लोग बस कुछ रेस में लगे पड़े हैं। आई डोंट थिंक दे इवन नो व्हाट दे वांट, यू नो, बट करे जा रहे हैं, क्योंकि एक ने ये किया, ये चल गया, तो अभी ये भी कर रहा है, फिर ये। इट्स सो सैड कि ये नंबर्स इनका वैलिडेशन हो गया है, स्पेशली द यंगर जनरेशन।